अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो काफ़ी मसला लोगों को बना हुआ है। और वो बीमारी जो है इसको गुर्दों की सोजश कहते हैं और इंग्लिश में इसको नफ्राइटिस बोलते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर इसका अच्छे तरीके से इलाज ना करवाया जाए तो गुर्दे फेल भी हो सकते हैं और इससे बंदे की मौत वाक़ई हो सकती है। अब इसकी नफ्राइटिस गुर्दों की सूजन है। इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज। यानी किडनी में इन्फेक्शन भी होती है और इन्फ्लेमेशन भी पाई जा सकती है, सोजिश भी हो सकती है। और अगर गुर्दों में सूजन हो जाए तो इसकी अलामत ये होती है कि जब मरीज़ सुबह उठता है तो उसके पपोटे जो होते हैं वो सूजे हुए होते हैं, पूरे जिस्म में वर्म आ जाता है और पेशाब जो है वो उसकी मिकदार कम हो जाती है, एकदम पेशाब कम हो जाता है। अगर पेशाब को चेक करवाया जाए लेबॉर्ट्री में जाके तो उसमें आरबीसी भी आ सकते हैं, रेड ब्लड सेल भी आ सकते हैं, डब्ल्यूबीसी भी देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में डब्ल्यूबीसी भी आपको नज़र आ सकते हैं। अब ये आपको मैंने जैसे बता दिया कि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अब इसकी काज क्या होती है, इसके रीजंस क्या हैं? इसकी कुछ रीजंस हैं। उसमें एक तो माइल्ड हाइपरटेंशन भी है। अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर है, उसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। ये एकदम ब्लड प्रेशर चढ़ जाए उससे गुर्दे फेल हो सकते हैं बाज़ अवत। अगर किसी के पेशाब के अंदर उसको खून आ रहा है, हेमिचूरिया का मसला है, उसको भी ये नफ्राइटिस हो सकता है। ओलिगोयूरिया अगर है वो भी इसकी काज है, ओलिगोयूरिया की। ग्लोमेरुलस इंजरी अगर हो जाए किसी बंदे के अंदर, अगर गुर्दे के अंदर सूजन पड़ जाए, यानी ग्लोमेरुलस उसका पार्ट होता है गुर्दे का, उसके अंदर अगर सूजन है या नेफ्रॉन के अंदर उसको अगर मसला है, उसके अंदर सूजन है, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि गुर्दों का काम ये होता है कि एक तो ये यानी इससे बड़े प्रेशर के साथ इसमें से खून गुजरता है और खून की सफाई होती है। इसमें से अच्छे जो यानी असेंशियल पार्ट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा चले जाते हैं और जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो यूरेटर के ज़रिए और ब्लैडर के ज़रिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी काजेज़ में ओलिगोयूरिया है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, ठीक है, माइल्ड हाइपरटेंशन भी इसकी रीज़न हो सकती है और ग्लोमेरुलस इंजरी भी है और हेमिचूरिया भी है। ये मेन कुछ रीज़न्स हैं, इनकी वजह से ये बीमारी जो है ये काज है इसकी। अब टाइप्स में अगर आप चले जाएं तो इसकी कुछ टाइप हैं, दो मेन टाइप्स हैं। एक एक्यूट नफ्राइटिस है। एक्यूट नफ्राइटिस का मतलब ये होता है कि यकदम ये बीमारी लगती है और शदीद हमला होता है इसका, इसको बोलते हैं एक्यूट नफ्राइटिस। और उसके बाद अगर ये बीमारी ठीक ना हो, 3-4 हफ्तों के अंदर ठीक ना हो, आगे चले जाए, ये अपना ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे, तो फिर ये बंदा जो है ये शिफ्ट कर जाता है क्रोनिक नफ्राइटिस के अंदर। बीमारी जब पुरानी हो जाए तो भी इसको क्रोनिक नफ्राइटिस बोलते हैं। और इसकी कुछ और टाइप्स भी होती हैं। और टाइप्स में इसकी एक होती है पाइलोनेफ्राइटिस है, एक ल्यूपस नेफ्राइटिस है इसकी, और एक इंटरस्टिशियल्स नेफ्राइटिस है और एक ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है। यानी इसकी पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक एक्यूट नेफ्राइटिस है, यानी शदीद किस्म का नेफ्राइटिस होता है, ये शॉर्ट टर्म नेफ्राइटिस है। लेकिन अगर बीमारी ठीक ना हो, हमला बहुत शदीद है, अगर ये बीमारी बढ़ती जा रही है 3 हफ्तों से क्रॉस कर गई है, तो फिर अगर 3-4 हफ्तों में ठीक हो जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर ना ठीक हो तो फिर ये क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है और ये लॉन्ग टाइम अपना ये असर दिखाना शुरू कर देती है। और इससे ये होता है कि बाज़ का ब्लड यूरिया जो है ये बढ़ जाता है, नॉर्मल से ब्लड यूरिया, और सीरम क्रेटिनिन जो है ये भी बड़ा होता है। सीरम क्रेटिनिन जब इसको टेस्ट किया जाता है, यानी केएफटी करवाया जाता है, ब्लड यूरिया जब चेक करवाएं या सीरम क्रेटिनिन चेक करवाएं, तो ये नॉर्मल मिकदार से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे के बाज़ का गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। जब ब्लड यूरिया बहुत बढ़ जाती है तो बंदे के गुर्दे फेल हो जाते हैं, फिर मजबूरन इंसान को किडनी ट्रांसप्लांट पे ले जाना पड़ता है या उसका गुर्दे वाश करवाने पड़ते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, यानी गुर्दे चेंज करवाने पड़ते हैं। तो बड़ा लंबा इलाज होता है। तो इसमें कोई किस्मत वाला बचता है तो बड़ी कई की डेथ हो जाती है, यानी ऑपरेट करते हुए गुर्दे चेंज करवाते हुए कई मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं।
तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसकी टाइप्स में एक्यूट नेफ्राइटिस है, वो शॉर्ट टाइम है, एक होता है क्रॉनिक नेफ्राइटिस है, वो लॉन्ग टाइम है। एक्यूट के बाद क्रॉनिक जो है उसकी बारी आती है, यानी एक्यूट अगर नहीं ठीक हो रहा तो वो क्रॉनिक स्टेज में चले जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको अदर टाइप्स में आपको मैंने बताया कि पाइलोनेफ्राइटिस है, ल्यूपस नेफ्राइटिस है, और उसके बाद इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है, यानी ये इसकी टाइप्स हैं। टोटल वैसे 6 बनती हैं ये। अब देखें, इसका मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि अब इसके कुछ साइन और सिम्पटम भी होंगे, कुछ इसके साइन भी होंगे और कुछ इसकी सिम्पटम भी होंगे। अब इसमें सबसे पहला सिम्पटम ये होता है कि इंसान जो है, मैंने जैसे बता दिया कि जब जो गुर्दे गुर्दे का मरीज़ होता है जिसको नेफ्राइटिस का मसला है, उसका पूरा जिस्म पे सूजन आ जाती है। सूजन से मुराद है उसका पूरा जिस्म मतवरम हो जाता है, क्योंकि पानी जो इकट्ठा हो जाता है, पेशाब नहीं आता, पेशाब बंदे को बहुत कम मिकदार में आता है, और आता है तो बहुत ही कम आता है, और उसमें ब्लड भी बाज़ का निकलता है। बाज़ का जब लेबॉर्ट्री में चेक करवाते हैं तो उसमें आरबीसी भी देखे जा सके, बाज़ का बंदे को वैसे ही पता लगता है कि पेशाब आ रहा है। तो ये देखें, और एक और रीज़न है, मैंने आपको रीज़न भी बताई है कि अगर इंसान के गुर्दे सही काम नहीं, बाज़ का बंदे के स्टोन हो जाती है, गुर्दों में स्टोन आ जाती है, उस वजह से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं, गुर्दों में स्वेलिंग हो जाती है, नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब साइन और सिम्पटम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है, इंसान का जो वेट होता है, वज़न जो होता है इस बीमारी में बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट गेन होता है। और जब बंदे का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया जाए, डॉक्टर साहब से पहले काम ही ये करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। बंदा जब डॉक्टर के पास जाता है तो बीमारी बड़ी होती है, उसके ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन जो होते हैं नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा होते हैं, और कमज़ोर होता है बंदा, बहुत वीक होता है। बंदे को उल्टियाँ आती हैं बार बार, पट्ठे फड़फड़ाते हैं बंदे की, उल्टियाँ भी आती हैं। और जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो ब्लड यूरिया जब बढ़ जाती है तो गुर्दे रीनल फेलर हो जाती है, तो फिर बंदे के पट्ठे भी फड़फड़ाते हैं, और पेशाब बंद हो जाता है। ब्लड यूरिया जब बढ़ जाए या गुर्दे रीनल फेलर हो जाए तो मरीज़ का पेशाब बंद हो जाता है, और ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसमें फ़ौरन बंदे के गुर्दे जो हैं उनको या तो ट्रांसप्लांटेशन करें उसकी, या उसकी वो वॉश करवाएं, गुर्दे वॉश करवाएं। डायलिसिस पे बंदा चले जाता है, यानी गुर्दे जो हैं उनको वॉश करवाना पड़ता है, और बाकायदगी से वॉश करवाना पड़ता है। और इसमें ये देखा गया है कि बार बार जब वॉश करवाते हैं, मरीज़ पहले कमज़ोर होता है तो एक्सपायर हो सकते हैं। अब बाज़ का मैंने देखा है, ये डायबिटीज़ जो है, ये ऐसी बीमारी है, ये भी गुर्दों पे बड़ा इफेक्ट करती है, इससे भी गुर्दे फेल हो जाते हैं, रीनल फेल का मसला हो जाता है बाज़ का। किडनी में स्टोन पड़ जाए उस वजह से भी हो सकता है। अब साइन और सिम्पटम में आपको बताता हूँ कि इसके साइन क्या होते हैं। सबसे पहले तो बंदे का वेट बढ़ जाता है, और जब पेशाब को चेक करवाते हैं तो उसके अंदर आपको पस नज़र आती है, यानी WBC भी देखे जा सकते हैं उसके अंदर। पूरे जिस्म में स्वेलिंग आ जाती है, पूरा जिस्म जो सूज जाता है, पपोटों में इन्फेक्शन होती है, पूरे एंकल्स में इन्फेक्शन हो सकती है, पाँव मुतवरम हो जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं बंदे के, और बंदे को चक्कर आते हैं, बुखार बंदे को हो जाता है, बुखार ठीक नहीं होता बाज़ का, उल्टियाँ आती हैं बंदे को, वॉमिटिंग होती है इंसान को। तो उसके बाद देखा जाए, मुंह के अंदर माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह में जख्म बन जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाता है, हेमिचूरिया हो जाता है, बात का खून में, पेशाब में खून आता है, हेमिचूरिया सिचुएशन हो जाती है, और सांस लेने में दुश्वारी होती है, इंसान की सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। क्लाउडी यूरिन होता है, बाज़ का पेशाब कराएंगे ऐसे बादलों की मानत होता है ना, जैसे जैसे बादल होते हैं, वैसे पेशाब का रंग क्लाउडी यूरिया की मानद हो जाता है, और सॉरी क्लाउडी यूरिन की तरह हो जाता है, पूरा जिस्म सूज जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हेमिचूरिया होता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है कुछ थोड़ा सा, इसमें ये भी होता है कि इसकी डायग्नोज आपने कैसे करनी है। डायग्नोज करने के कुछ तरीके हैं। उसके लिए देखें, जब कोई मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास, उसको ये मसला है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि उसका KFT टेस्ट होता है, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है कि गुर्दे सही काम कर रहे हैं कि नहीं करते। उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करके भी देखा जा सकता है। ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसका यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि ब्लड तो नहीं आ रहा, कोई पसल तो नहीं आ रहे, कोई खून वगैरह तो नहीं आ रहे, कोई RBC तो WBC तो नहीं आ रहे। तो WBC अगर आ रहे हैं तो फिर तो निशानी होती है, या तो स्टोन की होती है या गुर्दों में इन्फेक्शन होती है। WBC या RBC जब भी पेशाब के अंदर आएंगे, वो या तो स्टोन समझा जाएगा उसके अंदर, या गुर्दों में इन्फेक्शन होगी, और शदीद किस्म की इन्फेक्शन भी हो सकती है। अगर 5 साल ज़्यादा आ रहे हैं तो इन्फेक्शन को शो करेंगे। अब हिस्ट्री
हिस्ट्री कलेक्शन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में। और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, यानी अल्ट्रासाउंड टेस्ट के ज़रिए भी इंसान को चेक किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, केएफटी टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है। अब ये इतने ज़्यादा मैंने आपको टेस्ट बताए हैं कि एक आप केएफटी टेस्ट करें, गुर्दों का टेस्ट करें, गुर्दे सही फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद यूरिन टेस्ट करें, यूरिन में आप डब्ल्यूबीसी चेक करें और आरबीसी देखें, और ये एक्सरे करें, यूएसजी देखें, यूएसजी में आप अल्ट्रासोनोग्राफी करें, ब्लड टेस्ट करें, हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन का। हिस्ट्री कलेक्शन में ये होता है कि देखा जाता है कि वालदैन में अगर बीमारी है तो बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो सकती है। अब देखें, होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट है, कुछ मेडिसिन्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं इस बीमारी के अंदर। अब एकोनाइट जो है, एकोनाइट एक अच्छी ड्रग्स है जो इस पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करती है, यानी गुर्दों की सूजन को कम करती है, 30 ताकत में दे सकते हैं। काली काली म्योर एक दवाई है, ये अच्छी काम करती है। आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसन है, वो बड़ा अच्छा काम करती है। फास्फोरस है, फास्फोरस भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा काम करेगी। कोशिश की है अच्छा समझाने की, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। आप मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि मैं इन नियर फ्यूचर आपको अच्छी वीडियो, मज़ीद आपको अच्छी वीडियो दे सकूँ। थैंक्स।